हेलो, हाय एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट। हम आज आपसे एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होने जा रहे हैं। हमारा जो आज की जो टॉपिक रहेगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो राजस्थान के संभाग को ट्रिक्स है बताएंगे। राजस्थान के जो संभाग है उनको इस प्रकार याद कराएंगे कि आप उनको कभी भी नहीं भूलोगे। इस प्रकार से अगर आपने याद कर लिया तो उनको कभी आप नहीं भूल सकते हो। हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे कह देते हैं कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, मोनी जी के क्लास बाय विश्वेंद्र सर के नाम से है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हम आज आपको राजस्थान के संभाग उनके बारे में बता रहे हैं। नया टॉपिक चालू करते हैं, राजस्थान के संभाग। देखिए, हमने राजस्थान का जो एकीकरण पढ़ा था उसमें एकीकरण के तहत ही 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए गए। तब प्रशासनिक केंद्रीकरण के लिए, यानी भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको बनाए रखने के लिए संभागीय व्यवस्था, प्रशासनिक केंद्रीकरण, प्रशासनिक केंद्रीकरण के लिए संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई कब? 30 मार्च 1949 में हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। तब प्रशासनिक केंद्रीकरण के लिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस संभागीय व्यवस्था के तहत राजस्थान के उस समय जो जिले थे उनको कुछ संभागों में बांटा गया। उस समय संभागीय जो व्यवस्था शुरू हुई थी उसके लिए एक संभागीय आयुक्त, उस समय संभागीय आयुक्त पद की व्यवस्था की गई। यानी प्रत्येक संभाग के लिए एक संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की जाने लगी, जो वहां की प्रत्येक संभाग की जो व्यवस्था थी उसको देखरेख करता था। राजस्थान के जो प्रारंभ में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी उस समय 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 5। कितने संभाग थे? 5 संभाग बनाए गए थे उस समय। इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। कोटा और उदयपुर ये 5 संभाग थे शुरुआत में। कितने संभाग बनाए गए? 5। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर ये 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 1 नवंबर राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राजस्थान की जो स्थापना हुई थी, जो वर्तमान स्वरूप उभर के आया, वो 1 नवंबर 1956 को आया था। तभी उस समय अजमेर
अजमेर है उसको 26वां जिला बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था? 26वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 1962 24 अप्रैल 1962 में उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। उन्होंने संभागीय जो व्यवस्था थी राजस्थान में प्रारंभ की गई थी उस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया था संभागीय व्यवस्था को? मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने मुख्यमंत्री काल में संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त किया। और कब किया था? 24 अप्रैल 1962 को। लेकिन 26 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। तो उनके जो हरदेव जोशी के मुख्यमंत्री काल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत करते हुए अजमेर को छठवां संभाग बनाया गया। अजमेर को कौन सा संभाग बनाया गया? छठवां संभाग। कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1987 को। किसके मुख्यमंत्री काल में बनाया गया था? हरदेव जोशी के काल में। और इन्होंने संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। पुनः शुरुआत संभागीय व्यवस्था की जो पुनः शुरुआत है राजस्थान में किसने की थी? हरदेव जोशी ने की थी। किसने की थी? हरदेव जोशी ने। तब उसके बाद 4 जून 2005 4 जून 2005 को उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। उन्होंने भरतपुर को 7वां संभाग बनाने की घोषणा कर दी। और राजस्थान में संभागों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 7। कितनी संख्या हो गई संभागों की? 7 संभाग। कितने संभाग है राजस्थान में? 7 संभाग। और जिलों की संख्या कितनी है? 33। जिले कितने हैं? 33 जिले। कितने जिले? 33 जिले। और प्रत्येक संभाग के अंतर्गत कुछ जिलों को रखा गया है, उनको बांटा गया है। राजस्थान में जो संभाग है उनकी संख्या कितनी है? 7। अब इन 7 संभागों को याद करने की ट्रिक बताते हैं। यानी राजस्थान के जो 7 संभाग है उनको याद करने की बेहतरीन ट्रिक है। उसके अंतर्गत हम आपको बता दें 7 संभागों को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। अजय, उदय, ये संभाग याद करने की ट्रिक है। संभाग याद करने की जो ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, वो क्या है? देखिए, अजय उदय जौ को बीकानेर में भर दो। ये क्या कैसी ट्रिक है? इसको याद कर सकते हैं आसानी से आप। अजय और उदय दोनों आम व्यक्ति हैं जो जौ को लेकर के जाते हैं। जौ को बीकानेर ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? बीकानेर में। और बीकानेर में ले जाकर के उसको भर देते हैं। इस प्रकार से हम इस संभागीय व्यवस्था की जो ट्रिक है 7 संभागों को याद कर सकते हैं। अजय से देखो आ और जब, अज से ले लीजिए अजमेर। अज से क्या बन गया? अजमेर। अब हम इसको जय को लेते हैं दोबारा। जय से बन गया जयपुर। जय से क्या बन गया? जयपुर। 2 संभाग हो गए।
अजमेर, दूसरा जयपुर। अब आते हैं उदय। उदय से क्या बन गया? उदयपुर। उदय से क्या बन गया? उदयपुर। ये तीसरा संभाग हो गया हमारे यहाँ पर। अब आते हैं जौ। जौ से क्या बन जाता है? जोधपुर। जौ से क्या बन जाएगा? जोधपुर। ये चौथा संभाग हो जाता है। को से क्या बन गया? कोटा। कौन सा संभाग बन गया? को से कोटा संभाग। अब आते हैं बीकानेर। बीकानेर तो है ही है, ये छठवां संभाग हो गया बीकानेर। पूरा का पूरा ले लीजिए बीकानेर, इसको छोड़ दीजिए। भर, भर से क्या बन गया? भरतपुर। भर से क्या बन गया? भरतपुर। तो हमारे सातों संभाग है ये यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इनको आसान इस प्रकार से आसान से याद कर सकते हैं। अजय और उदय नामक दो व्यक्ति है जो जौ को बीकानेर ले जाते हैं और बीकानेर में ले जाकर के उसको भर देते हैं। यानी अजय उदय जौ को बीकानेर में भर दो। अजय उदय जौ को बीकानेर में भर दो। इस प्रकार हम सातों संभागों को याद कर सकते हैं। अब प्रत्येक संभाग के अंतर्गत कुछ जिले दिए गए हैं, उन जिलों को हम अगली ट्रिप में आपको बताएंगे। जो भी 7 संभाग है, कितने संभाग थे? 7। 7 संभागों में जो जिलों है, उन जिले हैं, उनकी संख्या को याद करने का हम एक तरीका आपको बताते हैं। 4 4 4 4 4 4 5 6 6। एक तरह से इसको हम रोल नंबर के रूप में याद रख सकते हैं। 44 44 566, 44 44 566, 44 44 566 या 4 4 4 5 6 6, 4 4 4 5 6 6 मोबाइल नंबर के रूप में भी याद रख सकते हैं इसको। 4 4 का मतलब यानी राजस्थान के 4 ऐसे संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या कितनी आती है? 4 4 4 4। एक संभाग ऐसा है जिसमें 5 और 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या समान है 6 6 और 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या समान है। एकमात्र संभाग ऐसा है जिनमें जिलों की संख्या किसी के संभाग से मिलती नहीं है। देखो प्रत्येक के बारे में बता दें। 4 संभाग है, 4 4 जिलों की संख्या पड़ती है। अजमेर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर। ये 4 संभाग थे जिनमें जिलों की संख्या कितनी है? 4। जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। 5 जिलों की संख्या 5 है, वो संभाग है भरतपुर, जयपुर। 5 जिलों में 5 जिलों की संख्या है, 5 जिले हैं, वो कौन सा संभाग है? जयपुर। यानी हमारी जो राजधानी, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। और 2 संभाग बचे, एक जोधपुर और उदयपुर। 2 संभाग बचे, जोधपुर और उदयपुर। जो पश्चिम में आता है इधर की तरफ, और उदयपुर जो दक्षिण की तरफ आता है। ये इनमें जिलों की संख्या कितनी है? 6 6। ये दोनों समान जिलों की संख्या रखते हैं। अब एक चीज आपको हम यहीं पर एक चीज और बता देते हैं अभी की अभी। यानी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा है? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से संभाग कौन सा है? जयपुर। और नदियों की दृष्टि से संभाग पूछा जाए सबसे ज्यादा तो कौन सा है? कोटा। कौन सा संभाग है? कोटा, जिसमें सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर और सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर और सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कोटा और समान जिलों की संख्या रखने वाला जो सबसे बड़े संभाग है राजस्थान के 7 जिलों में, 7 संभागों में सबसे बड़े संभाग जोधपुर और उदयपुर। दोनों संभाग बराबर है, 6 6 रखते हैं। समान संख्या रखने वाले भरतपुर, कोटा, बीकानेर
और अजमेर। और एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिलों की संख्या है, वो कौन सा है? जयपुर। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। वो किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इस संभागों के जिलों को भी पूछ सकता है, या ये पूछता है कौन से संभाग में जिलों की संख्या समान है, या कौन सा संभाग सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से और नदियों की संख्या की दृष्टि से। जो संभाग है सबसे बड़ा कौन सा है, उसको हम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांशतः, या ये पूछा जाता है कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है। अब नंबर 1 संभाग को लेते हैं। सबसे पहले हमने जो आपको ट्रिक कराई है उसी के आधार से चल लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया था अजमेर। कौन सा संभाग लिया हमने? अजमेर। अजमेर संभाग, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कितने जिले आते हैं? 4। अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। देखिए यहां पर हम समझ सकते हैं, ये अजमेर है। ये कौन सा है? अजमेर। ये भीलवाड़ा। यहां पर कौन सा हो जाता है? भीलवाड़ा। यहां हो जाता है टोंक। कौन सा हो जाता है? टोंक। और यहां हो जाता है नागौर। ये 4 जिले जो किसके अंतर्गत आते हैं? अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या 4। ट्रिक, जिलों को याद करने की ट्रिक है, अभिना टोक, यानी अभिना टोक, यानी कोई भी व्यक्ति है, या मैं हूं या आप है, आपको अगर कोई टोकता है तो आप कहते हैं अभी ना टोक। आप किसी काम में लगे हुए हैं तो आप कहेंगे कि अभी ना टोक। तो इस प्रकार से हम इसको जिलों की संख्या को याद कर सकते हैं। अभी ना टोक यानी आ से अजमेर। आ से क्या बन गया? अजमेर। भी से भीलवाड़ा। भी से क्या बन गया? भीलवाड़ा। ना से नागौर। और टोक, टोक से बन गया टोंक। टोक से क्या बन गया? टोंक। इस प्रकार हम अजमेर संभाग को आसानी से याद रख सकते हैं। और ये बनाया कब गया था? हमने आपको बता दिया था अजमेर संभाग कब बनाया गया। अजमेर संभाग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1987। कब बनाया गया था अजमेर? 6वां संभाग। कौन सा संभाग था? 6वां। और किसने बनाया था? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी। ये अजमेर संभाग याद हो जाता है हमारा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मोनी जी के क्लास 5 विश्व सर के नाम से जो चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे संभाग की तरफ। दूसरा संभाग ले लेते हैं हम। हमने पहले बताया था, जो सूत्र बताया था, अजय उदय राज। तो अब आ जाते हैं हम जयपुर पे। जयपुर संभाग, जिलों की संख्या 5। जिले कितने? 5। कितने जिले हैं जयपुर संभाग में? 5 जिले हैं। और जयपुर हमारा कहां पड़ता है? हमारा यहाँ पे जो राजधानी है, यहाँ के तहत ही आता है हमारा जयपुर। कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है जयपुर। इसके पास यहीं पर हमारा अलवर। कौन सा आ जाता है? अलवर आ जाता है। अब देखो हम ट्रिक बता दें पहले आपको यहीं की यहीं, ताकि इसको आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अजय सीकर से 2 झुंझुना लाया। अजय सीकर से 2 झुंझुना लाया। अजय सीकर गया और वहां से क्या लाया? 2 झुंझुने लेकर आया। क्या लेकर आया? 2 झुंझुना लाया। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। किसके लिए लाया 2 झुंझुने? अपने बच्चों के लिए। अजय कौन गया? अजय गया। कहां गया? सीकर।
और कहाँ गया था, सीकर, और वहां से क्या लाया, दो, दो क्या लाया, झुंझुने, क्या लाया, झुंझुने। इस प्रकार से हम आपको आसानी से याद कर सकते हैं। आ से अलवार, जा से जयपुर, जा से क्या बनेगा, जयपुर। अब आ जाते हैं हम सीकर, और सीकर कहां पड़ता है, यहीं की यहीं पड़ता है। सीकर क्या पड़ता है, सीकर। और झुंझुनू, सीकर यहीं पर हो जाता है झुंझुनू। देखो सीकर एक हो गया, यहां पर तो क्या हो गया, झुंझुनू। यहाँ क्या हो गया, झुंझुनू। अब क्या बचा, दौसा, और दौसा कहां पर जाता है, भरतपुर के बगल में, और दौसा के यहाँ पर आ जाता है, दौसा। क्या आ जाता है, दौसा, इसको कह देते हैं दौसा। तो ये कितने जिले हो गए इसमें, 5, अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, सीकर और झुंझुनू, 5 जिले। इनको हम आसानी से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अजय गया कहाँ, सीकर में, वहां से क्या लाया, 2 झुंझुने, क्या लाया, 2 झुंझुने। तो आज से क्या बना दिया हमने, अलवर। जैसे क्या बन गया, जयपुर, जैसे क्या बन गया, जयपुर। सी से सीकर, सीकर से सीकर। 2 से क्या बन गया, 2 से बन गया दौसा, 2 से क्या बना दिया, दौसा, 2 से क्या बना दिया, दौसा। और झुंझुना से क्या बन गया, झुंझुनू। इस प्रकार है 5 जिले। कितनी संख्या हो गई जिलों की, 5। ये जयपुर संभाग हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम तीसरे संभाग की ओर। कौन से संभाग की ओर आते हैं, तीसरे। कौन से संभाग की ओर आते हैं, तीसरे। अजय हो गया सूत्र में के अनुसार जो हमने याद कराया था। अब आते हैं उदयपुर, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग पर आते हैं। उदयपुर संभाग में आपको बताए थे कितने जिले आते हैं, 6 जिले। कितने जिले आते हैं, 6 जिले। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 6। और उदयपुर कहां पड़ता है, यहाँ पर, इसके नीचे। देखिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम उदयपुर संभाग को शुरू करते हैं। उदयपुर संभाग है, 6 जिलों की संख्या कितनी है, 6। इसकी हम ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक है, उदयराज, उदयराज नाम व्यक्ति था, उदयराज का चित्र, चित्र किसे कहते हैं, उदयराज का चित्र, चित्र कहते हैं मन, चित्र किसको कहते हैं, मन। उदयराज का चित्र प्रताप में डूबा, कहां डूब गया, प्रताप में। कहां डूबा, प्रताप में। उदयराज का चित्र कहां पर डूबा, प्रताप में। उदयराज का चित्र कहां डूबा, प्रताप में डूबा। अब देखते हैं उदय, उदय से बन गया उदयपुर, राज से राजसमंद, उदयराज का। अब उदयराज हो गए का चित्र, चित्र कहां डूबा, प्रताप में। चित्र से बन गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। प्रत्यय बन गया प्रतापगढ़, प्रत्यय क्या बन गया, प्रतापगढ़। प्रत्यय क्या बन गया, प्रतापगढ़। दूसरे क्या बन गया, डूंगरपुर, दूसरे क्या बन गया, डूंगरपुर। और वहां से क्या बन गया, बांसवाड़ा, वहां से क्या बन गया, बांसवाड़ा। इस प्रकार हम आसानी से याद कर सकते हैं उदय, उदयपुर, राज, राजसमंद, राज से क्या बन गया, राजसमंद। चित्र, चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़, जिससे क्या बन गया चित्तौड़गढ़। प्रताप से प्रतापगढ़, प्रताप से क्या बन गया प्रतापगढ़। डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, बा से क्या बन गया बांसवाड़ा। इस प्रकार हमारा तीसरा संभाग भी समाप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा संभाग लेते हैं हम जोधपुर। चौथा संभाग कौन सा है जोधपुर संभाग। चौथा संभाग कौन सा है जोधपुर। और इसके अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी आती है 6 जिले। कितने जिले आते हैं 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं 6। और जोधपुर संभाग किधर पड़ता है इधर की तरफ, इधर पड़ जाता है, इधर की तरफ पड़ जाता है हमारा जोधपुर संभाग, यानी पश्चिमी साइड में पड़ता है। और जिले कितने आते हैं 6। ट्रिक याद करा देते हैं हम आपको, लिख देते हैं यहीं की यहीं। जे बसपा, 3J बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी 3J को लेकर के चलती है। 3J को लेकर चलती है कौन सी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको कहते हैं बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी 3J को लेकर अपने साथ चलती है। 3J में देखो 1J, 1 से बन जाएगा तुम्हारा जैसलमेर। कौन सा बन जाएगा जैसलमेर। कौन सा संभाग हो गया जैसलमेर। जैसलमेर हो गया। कौन सा हो गया जैसलमेर। 1J से जोधपुर, 1J से क्या हो गया जोधपुर। जोधपुर कौन सा संभाग हो गया जोधपुर, ये हमारा आ गया जोधपुर। कौन सा संभाग चल रहा है जोधपुर। जैसलमेर को ले रहे हैं, ये जोधपुर को भी ले रहे हैं। ये जोधपुर हो गया सारा हमारा, यहाँ जैसलमेर हो गई। अब बढ़ जाते हैं, जैसलमेर हो रहा है हमारा, जैसलमेर हो गया। अब आते हैं हम अगले संभाग की ओर, यही भी यही हमारा संभाग पड़ता है। एक और जे बताया था हमने आपको जालौर। 1J का मतलब हो जाता है जालौर, और जालौर कहाँ पड़ता है यहाँ जालौर। एक का क्या हो गया जालौर, एक से क्या होगा जालौर। वहां से बाड़मेर, वहां से क्या बन गया बाड़मेर। वहां से क्या बन गया बाड़मेर। वहां से क्या बन जाता है बाड़मेर। सा से बना देंगे सिरोही, सा से क्या बना देंगे सिरोही, जो कहाँ है जालौर से नीचे सिरोही। माउंट आबू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। सिरोही का मतलब सबसे ऊपर, सिर की ओर, जो सिर की ओर है और सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है सिरोही में स्थित है गुरु शिखर। अब आ जाते हैं पा, पा यानी पाली। पा से मतलब हो जाता है पाली, पा से क्या हो जाता है पाली। पा से क्या बन गया पाली। यानी एक ट्रिक जो हमने बताई है जोधपुर संभाग को याद करने की ट्रिक है, सीधी सिंपल ट्रिक है। 3J को लेकर बसपा चलती है यानी बहुजन समाजवादी पार्टी 3J एक साथ लेकर के चलती है। जयपुर 3J को लेकर साथ लेकर चले जैसलमेर, जोधपुर और जालौर। और कहाँ पहुंचती है बाड़मेर में, कहाँ जाती है बाड़मेर में, और से सबसे ऊंचा होता है। और अंत में कहाँ जाती है पाली पर आकर के रुक जाती है। 3JJJ बसपा, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं जोधपुर संभाग। आते हैं हम आपके लिए, अब कितने संभाग हो गए 4। अब 5वें संभाग पर आते हैं। जोधपुर हो गया। अब हमने बताया था जो सूत्र संभाग याद करने का सीधा सीधा था अजय उदय, अजय उदय जो को बीकानेर भर दो, अजय उदय जो को बीकानेर में भर दो को से बना देते थे हम कोटा। क्या बना था कोटा संभाग पर आ जाते हैं, आ जाते हैं कोटा संभाग। और कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी बताई थी हमने 4। कितने जिले बताए थे 4 जिले। कितने जिले आते हैं कोटा संभाग में 4।
कितने जिले आते हैं? 4, यानी हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र। जोधपुर संभाग कौन सा क्षेत्र था? मारवाड़। उदयपुर संभाग मेवाड़ क्षेत्र। जयपुर संभाग डूडार क्षेत्र। अब आ गए हम कौन से पर? हाड़ौती क्षेत्र पर। अब देखते हैं 4 जिलों का ट्रिक। कोटा संभाग, हम 5वां संभाग लेकर आते हैं कोटा। कौन सा संभाग लाते हैं? 5वां संभाग आएगा कोटा। कोटा संभाग में जिले 4, जिलों की संख्या 4। ट्रिक याद करने की ट्रिक है, बाबू को जाला दे। बाबू को जाला दे। क्या दे बाबू को? जाला। ट्रिक है कोटा संभाग के 4 जिलों को याद करने की ट्रिक। सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी, कुछ नहीं है इसमें। इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यानी एक बाबू है, उसको कह रहा है कि जाला दे दे। क्या दे दे? जाला दे दे। बाबू को क्या दे दे? जाला। वहां से बना देते 12। वहां से क्या बनाया? 12। भू से बना दिया बूंदी। भू से क्या बना दिया? बूंदी। भू से क्या बना दिया? बूंदी। को से क्या बना दिया? कोटा। कोटे क्या, को से क्या बन गया? कोटा। और झाड़ा से क्या बन गया? झालावाड़। यानी 4 जिले। बाबू को झाला दे। कोटा कौन सा है? कोटा। झालावाड़ कौन सा? झालावाड़। बूंदी 12। ये 4 जिले सीधे आसानी से याद करते। बाबू को क्या देते? झाला। बाबू को क्या देते? झाला दे दे। इसी को 6वां संभाग। 6वां संभाग है बीकानेर। कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। 6वां संभाग कौन सा है? बीकानेर। इसके अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? 4। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कितने जिले आते हैं? 4। और ये कहां पड़ता है? इधर की तरफ। कहां पड़ जाता है? इधर पड़ जाता है। यानी ये संभाग है, मान लो ये कौन सा संभाग है हमारा? बीकानेर संभाग। और बीकानेर में क्या है? कड़ी माता का मंदिर। देशनोक बीकानेर में कड़ी माता का मंदिर। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? कावा कहते हैं। यानी बड़े बड़े चूहे क्या पाए जाते हैं? बड़े। बड़े का मतलब बिग। एक याद कर लीजिए, ठीक है? बिग चूहा। बिग चूहा। बिग चूहा यानी बड़ा चूहा। बड़े चूहा कहाँ पाए जाते हैं? कड़ी माता मंदिर में, देशनोक बीकानेर में। तो देखिए बीकानेर। गा से गंगानगर। गा से गंगानगर। चू से चूरू। चूरू। आ से हनुमानगढ़। यार सिंपल सी ट्रिक, सीधी सादी ट्रिक है, कुछ नहीं है। बड़े चूहों को याद कर लेना। बड़े चूहे कहाँ होते हैं? बीकानेर में कड़ी माता के मंदिर में पाए जाते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है। और बीकानेर में पाया जाता है बिग चूहा का मतलब बिग बीकानेर। कहां से? गंगानगर। बी से बना देते हैं बीकानेर। गा। गा से बना दिया गंगानगर। गा से क्या बना दिया? गंगानगर। चू से बना दिया चूरू। चू से क्या बना दिया? चूरू। और आ से बना दिया हनुमानगढ़। आ से क्या बन गया? हनुमानगढ़। इस प्रकार हम बीकानेर संभाग को भी लगातार हमारे चैनल पर बने रहे। अब आप लाते हैं अंतिम और लास्ट संभाग।
जो हमारे क्षेत्र यानी भरतपुर, हम कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो भरतपुर के ही हैं भाई, हम तो लोहागढ़ वासी हैं। हम कहाँ के? लोहागढ़ के। लोहागढ़ यानी लोहा लेने वाला है, जिसने अंग्रेजों के भी दांत खट्टे कर दिए थे, सभी से लोहा लिया था। जाटों की सियासत, जाटों की आन बान शान लोहागढ़। अब हम उस संभाग को लेते हैं, भरतपुर संभाग। कौन से संभाग को लेते हैं? भरतपुर संभाग, जाटों की आन और बान शान। इसका निर्माण तुम्हें बताया था हमने 4 जून 2005 धौलपुर की महारानी रही श्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो मुख्यमंत्री थी उस समय 2005 में, उन्होंने भरतपुर को संभाग बनाने की घोषणा की थी 4 जून 2005। राजस्थान का नवीन संभाग, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग है? भरतपुर। और भरतपुर के संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। और एक किधर पड़ता है? हमारे पूर्वी साइड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पूर्वी साइड में। कहाँ पड़ जाता है? पूर्व में पड़ता है। 4 जिले आते हैं। इसको इनके जिलों की संख्या को याद करने की ट्रिक सीधी सीधी देखो, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कितने संभाग में जिले? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ट्रिक, जिलों को याद करने की ट्रिक देते हैं। भर धोकर, भर धोकर सब माधव का, भर धोकर सब माधव का। भर धोकर, भर धोकर यानी भर धोकर के सब माधव का। भरो, हाथों को भरो और धो। क्या करो? धो। हाथ, हाथ भरिए पानी से और उनको हाथों को धो लीजिए। कर माने हाथ, कर माने हाथ। और सब माधव का, यानी हाथों को भर धो करके। सब किसका है? माधव का है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ तो खाली है। हम चलते हैं, अब इसको याद कर सकते हैं। देखो, भर माने हो जाता है भरतपुर। भर से क्या बना दिया? भरतपुर। भर से क्या बन गया? भरतपुर। धो से क्या बना दिया? धौलपुर। धो से क्या बनेगा? धौलपुर। कर से क्या बनेगा? करौली। कर से क्या बन जाएगा? करौली। केला देवी का मंदिर, लामुड़िया महादेव का मंदिर करौली में। सब माधव, सब माधव से बना देंगे सवाई माधोपुर। क्या बना दिया हमने सब माधव से? सवाई माधोपुर, यानी भर धोकर सब माधव का। भर धोकर सब माधव का, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। इस प्रकार हमारे संभाग पूरे हो जाते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।